8 साल की गौरी का आज फिर गांव की चौपाल पर साथ के बच्चों ने उसके रंग को लेकर मजाक उड़ाया था। नाम है गौरी और रंग काली का। देखो क्या अद्भुत मेल है, हम उम्र मीना हंसते हुए बोली। महेश भी कहाँ पीछे रहने वाला था, काली माई है ये तो। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे। गौरी का अपना भाई राजा जो उससे 2 साल बड़ा था, उसे भी गौरी के साथ जाने में शर्म आती थी क्योंकि वो खुद गोरा न सही पर गौरी से ज्यादा सुंदर था। पता नहीं माँ इस गौरी की बच्ची के साथ मुझे क्यों भेज देती हैं, इसके साथ मेरा भी मजाक उड़ता है, राजा मन ही मन भुन भुनाता हुआ बोला। गौरी और राजा हरिपुर गांव के किसान रामप्यारे परीक्षित के बच्चे हैं। घर में पिता माँ सुशीला, दादा दादी, चाचा मोहन प्यारे और चाची गीता और चाची के 3 बच्चे, 3 साल की गुड़िया और 5 साल के जुड़वां लड़के सोहन और मोहन हैं। सभी देखने में सुंदर और गोरे रंग के हैं, बस हमारी गौरी ही गहरे सांवले, जिसे सब लोग काला कहते हैं, रंग की है। इसके रंग को लेकर न केवल बाहर वाले बल्कि घर में भी सब ताने मारते हैं। बापू तो हमेशा अपनी किस्मत को ही रोते रहते हैं। चाचा चाची तो गुड़िया को उसके पास भी नहीं आने देते कि कहीं गौरी के रंग की परछाई उनकी गुड़िया के दूध जैसे उज्ज्वल रंग पर न पड़ जाए। बस माँ ही है जो इसको सांत्वना देती रहती हैं, पर वो भी घर वालों के आगे मजबूर हो जाती हैं। आज सुबह रामप्यारे को कचहरी में किसी केस के सिलसिले में जाना था। सुशीला ओ सुशीला जल्दी से चाय ला, मुझे देर हो रही है, रामप्यारे आवाज देता हुआ बोला। ला रही हूँ, गौरी जा अपने बापू को जल्दी से चाय दे आ, सुशीला ने गौरी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बापू चाय, गौरी ने रामप्यारे को चाय दी। अरे तुझे अक्ल है या नहीं, इसे क्यों भेज दिया? सुबह सुबह काला कलूटा मुंह देख लिया, भगवान जाने आज तारीख पर क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए चाय, रामप्यारे सुशीला पर चीखते हुए बोलकर गुस्से में बाहर निकल गया। बेचारी छोटी सी गौरी को समझ ही नहीं आया कि उससे क्या गलती हो गई थी। क्या रंग उसने खुद बनाया है? स्कूल वाली दीदी तो कहती हैं कि सब बराबर हैं, रंग से कुछ नहीं होता, प्रतिभा होनी चाहिए। मैं तो हमेशा अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती हूँ, घर के बाकी सब बच्चे तो बस पास ही हो पाते हैं और मैं तो घर का और राजा का स्कूल का भी सारा काम करती हूँ, फिर भी बापू या राजा मुझसे गुस्सा क्यों रहते हैं? उसके अबोध मन को कुछ समझ नहीं आ पाता। खैर इसी तरह ताने सुनते सुनते गौरी 9वीं कक्षा में आ गई। अब वो 15 साल की हो गई थी और राजा ने पढ़ाई छोड़ दी थी। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वाने की घर में बात चलने लगी। रामप्यारे सुशीला, अब गौरी बहुत पढ़ चुकी, अब इसे घर के कामकाज सिखाओ। एक तो वैसे ही काली है, ऊपर से अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का भी नहीं मिलेगा और दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। सुशीला सही कह रहे हो राजा के बापू, पर 10वीं कक्षा तो करने दो, बस बहुत हो गई पढ़ाई, रामप्यारे ने डॉटकर जोर से बोला। चाचा चाची और दादा दादी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और जब गौरी स्कूल से वापस आई तो उसे सबने अपना निर्णय बता दिया। गौरी बहुत रोई, बापू मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, मेरा स्कूल मत छुड़ाओ, मैं सारा घर का काम करूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी। लेकिन बापू टस से मज नहीं हुए। अकेले में गौरी ने माँ से बात की। माँ मुझे आगे पढ़ना है, माँ तुम तो समझो, गौरी मैं तो चाहती हूँ कि तू खूब पढ़े, जो भी तेरे रंग का मजाक उड़ाते हैं उनको तू अपने हुनर से जवाब दे, पर मैं क्या करूँ, माँ ने मजबूर होकर उदासी से जवाब दिया। जब स्कूल में पता लगा कि गौरी स्कूल छोड़ रही है तो स्कूल की दीदी प्रधानाचार्या खुद घर आईं। गौरी के बापू को बहुत समझाया, पहले तो बापू ने मना कर दिया, पर बार बार कहने पर 10वीं कक्षा के लिए मान गए। अब गौरी घर के कामों में माँ की मदद करती, भाई का सारा काम करती, तब कहीं पढ़ने या स्कूल जाने को मिलता। फिर ऊपर से सबसे रंग को लेकर उपहास का पात्र बनती वो अलग, थक जाती पर माँ हिम्मत टूटने नहीं देती। आखिरकार 10वीं का परिणाम आया और गौरी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य की तरफ से आगे पढ़ाई के लिए वजीफा मिल गया। स्कूल वाली दीदी के बहुत कहने पर और गांव के सरपंच जी के दबाव में न चाहते हुए भी बापू को गौरी की आगे पढ़ाई के लिए हाँ करना पड़ा।
सबके सामने तो हाँ कर दी, पर अकेले में गौरी को साफ साफ कह दिया, तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो तेरी मर्जी, पर ध्यान रखना फिर मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। तुझ जैसी रंग रूप वाली लड़की की तो शहर में भी हंसी उड़ेगी, पढ़ लिख के कौन सा अफसर बन जाएगी, शहर जाकर हमारी नाक ही कटवाएगी। राजा बोला, सही कह रहे हो बापू, आज तक इसके कारण पहले ही मेरी बहुत हंसी उड़ी है, अब शहर जाकर पूरे परिवार का मजाक उड़वाएगी। बाद माँ चाहती थी कि गौरी खूब पढ़े, पर हमारे समाज में आज भी स्त्रियों की कौन सुनता है, आज भी उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है। माँ के बहुत समझाने पर भी बापू अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। गौरी बहुत परेशान था कि क्या करे क्या नहीं। आखिरकार माँ ने समझाया कि तू शहर जाकर पढ़, एक बार कुछ बन गई तो सब ठीक हो जाएगा। और गौरी दीदी के साथ, जिनका ट्रांसफर शहर के एक स्कूल में हो गया था, साथ आ गई। स्कूल में गौरी का सब छात्र हंसी उड़ाते, एक तो गांव की ऊपर से काली, दिन भर उसका मजाक उड़ता, पर जैसे गौरी के कान में तो बस माँ के शब्द ही गूंजते रहते थे। वो किसी बात का बुरा नहीं मानती और अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती। 12वीं में फिर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बापू या भाई तो कोई मतलब ही नहीं रखते थे, न कभी उसका हाल चाल ही पूछते थे। माँ का हाल चाल दीदी जब कभी गांव जाती तो पता लग जाता। अकेले में गौरी बहुत रोती, माँ बापू की याद आती, पर बापू के शब्द भी याद आ जाते, हमसे कोई मतलब नहीं रखना। गांव में राजा बुरी संगत में पड़ गया था, शराब और जुए जैसी बुरी आदतें लग गईं, लेकिन रामप्यारे कभी कुछ नहीं कहता क्योंकि कुल को तो वही चलाने वाला था। अत्यधिक लाड प्यार से वो बिल्कुल ही बिगड़ गया था। मोहन प्यारे ने भी राजा के चाल चलन के कारण भैया से संबंध खत्म कर दिए थे। शहर में गौरी ने मेहनत कर पीएमटी की परीक्षा पास कर डॉक्टरी में एडमिशन ले लिया। यहाँ कुछ अच्छे दोस्त मिले तो कुछ मजाक उड़ाने वाले, पर गौरी माँ गौरी की तरह नित्य साधना में लगी रहती। कई बार उसकी सहेलियाँ उसके माँ पिता के बारे में पूछती, पर फीकी मुस्कान के साथ वो टाल जाती, बताती भी क्या। उसकी तपस्या रंग लाई और वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर गौरी बन गई। जिस दिन उसे राज्य के गवर्नर द्वारा उसे इनाम मिला, उसे माँ बापू की बहुत याद आई, पर उसके साथ स्कूल वाली दीदी हर समय साथ खड़ी थीं। शाम को ही उसके साथ पढ़ने वाले डॉक्टर सौमित्र ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। सौमित्र 2 साल से गौरी से मन ही मन प्यार करता था। गौरी को अपनी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ वो इतनी काली बदसूरत और कहाँ सौमित्र जैसे गोरे सुदर्शन युवक। बापू ने तो कहा था कि उसे कोई लड़का नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष में उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौरी की एकमात्र सहेली डॉक्टर रश्मि ने उसे बताया कि सौमित्र उसको बहुत पसंद करता है। उसने बहुत बार रश्मि को बताया था, पर गौरी बिन माँ बापू की, परिवार की आज्ञा के कुछ फैसला नहीं लेना चाहती थी। पर इतने सालों में घर से किसी ने उससे कोई संबंध नहीं रखा था। वो सबसे मिलना चाहती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही। सौमित्र और गौरी दोनों ने ही इत्तेफाक से एक ही अस्पताल में नौकरी कर ली थी। कुछ ही समय में डॉक्टर गौरी का नाम पूरे शहर में डॉक्टर जीपी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रक्षाबंधन पर भाई राजा की बहुत याद आती, सबकी याद आने पर आंख भर आती, पर अपना दुख किसी से जाहिर नहीं करती। एक दिन ऐसे ही किसी पुरानी बात पर आंखें भर आई, आसपास का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, तभी एक आवाज ने चौंका दिया, लो रुमाल, आंसू पोंछ लो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। ये सौमित्र का हाथ था। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, पर अब गौरी को भी सौमित्र, उसका मृदुल व्यवहार, उसका स्वभाव पसंद आने लगे थे और धीरे धीरे वो भी सौमित्र की तरफ खिंचाव से महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनजाना से रिश्ता बन गया और गौरी ने भी अपनी कहानी सौमित्र को बता दी। लेकिन सौमित्र उसके तन की सुंदरता से ज्यादा उसके मन की सुंदरता पर मोहित था। उसे पता था कि इस सांवली सूरत के पीछे एक हीरे से भी उज्ज्वल मन है। अब सौमित्र गौरी को और ज्यादा चाहने लगा था। एक दिन गौरी अस्पताल में राउंड पर थी, अचानक एक नस बदवाह सी भागती हुई आई। डॉक्टर जीपी, जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस है। गौरी जल्दी से गई,
देखा कुछ गांव वाले हैं, किसी लड़के को लाए हैं, एक्सीडेंट में सिर में चोट लग गई है और काफी खून निकल रहा है। खून रिसने के कारण हालत काफी खराब हो चुकी थी। लड़के की शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। गौरी का ध्यान आसपास ना जाकर सिर्फ लड़के पर ही गया। नस, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर सौमित्र को रेडी होने को कहो, कह गौरी ऑपरेशन रूम की तरफ चली गई। 10 मिनट बाद ही सौमित्र सामने से आ रहे थे कि एक बुजुर्ग सी महिला और पुरुष ने आकर उनके पैर पकड़ लिए। डॉक्टर जी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, यही हमारा सब कुछ है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर डॉक्टर जीपी हैं, शहर की सबसे बड़ी सर्जन, और डॉक्टर सौमित्र भी ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। बाहर बैठा व्यक्ति अपनी पत्नी से बार बार अपनी किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांग रहा था। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसको बार बार अपमानित किया, इसलिए भगवान ने आज मुझे ये दिन दिखाया। वो भी तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही था, फिर मैं इतना कठोर कैसे बन गया। भगवान एक बार उससे मिला दे, मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उसके जाने के बाद मैंने कभी सुध नहीं ली। एक पिता कैसे जल्लाद बन गया। कितनी देर तक वो बूढ़ा ऐसे ही रोता रहा। वो ज्यादा बूढ़ा तो नहीं था, पर उसकी धंसी आंख, सफेद बाल, शरीर पर झुर्रियां उसको बहुत उम्रदराज बना रही थीं। उसकी पत्नी बार बार दिलासा दे रही थी, जबकि वो खुद ही बहुत रो रही थी। कितनी देर तक वो ऐसे ही रोते रहते कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर सौमित्र बाहर निकले। ऑपरेशन कामयाब रहा, अब मरीज खतरे से बाहर है, शाम तक उसे होश आ जाएगा, डॉक्टर सौमित्र मुस्कुरा कर बोले। दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमें भी नई जिंदगी दे दी है। पहले ही अपनी गलती से एक औलाद खो चुका हूँ, अगर इसे भी कुछ हो जाता तो उनके गले से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। अरे धन्यवाद आप मुझे नहीं, डॉक्टर जीपी को दीजिए, उन्होंने ही ऑपरेशन किया था, सौमित्र गौरी की तरफ इशारा करते हुए बोले। जैसे ही उस बुजुर्ग दंपति ने गौरी की तरफ देखा, बूढ़ा आश्चर्यचकित रह गया। डॉक्टर जीपी और कोई नहीं, उनकी गौरी थी। वो दोनों रामप्यारे और सुशीला थे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बहुत गलत था। मैं तो तुझसे नजर मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। माँ बाप तो बच्चों की रक्षा करते हैं, उनको दुनिया की बुरी नज़र से बचा कर रखते हैं, और मैंने अपने आप ही अपनी बेटी को इतना दुख दिया। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, घर लौटा। मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक मैं तुझे खो चुका था। गौरी भी बापू को देखकर बूथ बनकर रह गई। इसका मतलब जिसको उसने बचाया है वो उसका भाई राजा है। सुशीला और गौरी कितनी देर तक गले मिलकर रोती रहीं। बापू ऐसा मत बोलो, जो हो गया उसे भूल जाओ, आप माफी मत मांगो। और गौरी बापू के गले लग गईं। सबको अपने कक्ष में लाई। चिंता मत करो बापू, राजा अब ठीक है, रुंधे गले से बस इतना ही कह पाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई, देखा तो सौमित्र थे। क्या हुआ, सब ठीक है? नज ने बताया कि तुम रो रही थीं। तभी उनकी नज़र उस बुजुर्ग दंपति पर गई। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर गौरी जिसका भी इलाज करती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पारस पत्थर है ये तो, रुंधे गले से दोनों कहते हैं। पता है, पर हम ही अभागे थे जो इस पारस को पहचान नहीं पाए। डॉक्टर सौमित्र कुछ समझ नहीं पाते। ये मेरे मम्मी पापा है और वो मरीज मेरा भाई, बस गौरी इतना ही कह पाए। राजा ने भी ठीक होकर बहन से माफी मांगी। मुझे तेरी रक्षा करनी चाहिए थी, पर तूने मुझे जीवन दान दिया। गौरी को आज पहली बार बरसों बाद भाई का प्यार और बापू का आशीर्वाद मिला था। और फिर कुछ दिनों बाद पूरे गांव को एक विवाह का न्योता मिला। डॉक्टर गौरी संग डॉक्टर सौमित्र, आप सब भी जरूर शादी में आएं। कैसा लगा आपको गौरी का सफर? इस काले गोरे रंग के भेदभाव में उस बालमन की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। क्या इस तरह का भेदभाव समाज का करना सही है? क्या रंगिया रूप से व्यक्ति की समाज में इज्जत कम होनी चाहिए? अपने विचार जरूर बताएं। मेरी कहानियों को इतना प्रेम देने के लिए आभार। गुलाब गुलाब।